एशमे 24 में आज करगिल विजय दिवस, वादी और खत्ता लद्दाख में कई तकरीबात का एहतमाम, सदर हिंद का खराज। करगिल विजय दिवस तारीखी अहमियत का हामिल, जनरल बिपिन रावत। और वादी में बारिशों की पेशन गोई, जम्मू में मूसलाधार बारिशें। हालात वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम एशमे 24 के साथ मैं शौकत साहिल। सबसे पहले इस खबर पर नजर डालते हैं। करगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह के मौके पर वादी और खत्ता लद्दाख में कई तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में द्रास करगिल में वाक़ा करगिल वॉर मेमोरियल पर एक तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें करगिल जंग के दौरान जानों का नजराना पेश करने वाले फौजी एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने वॉर मेमोरियल पर फूल माला चढ़ाई। इधर सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने शुमाली जिला बारामूला में 1999 की करगिल जंग में अदजान हुए फौजी एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया। सदर हिंद ने यहां वॉर मेमोरियल बारामूला पर फूल माला चढ़ाई। सदर हिंद रामनाथ कोविंद को द्रास जाना था, जहां उन्हें एक तकरीब में शिरकत करनी, लेकिन नासाजगार मौसमी हालात की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। बारामूला में मुनक़्क़दा तकरीब में सदर हिंद के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, फौज, सिविल व पुलिस इंतजामिया के सीनियर अहदेदारों ने शिरकत की। बारामूला से सदर हिंद के काफिले ने मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग का रुख किया, जहां उन्होंने हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल में मुनक़्क़दा एक तकरीब में भी शिरकत की। याद रहे कि सदर हिंद गुज़िश्ता रोज़ अपने 4 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए श्रीनगर पहुंचे थे। वो कल श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के 19वें सालाना जलसा तक़सीम असनाद से खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया इम्कानी तौर पर नई दिल्ली रवानगी से कबल वादी में श्री अमरनाथ जी गुफा या जम्मू के कटरा में श्री माता विष्णु देवी मंदिर में हाजिरी भी दे सकते हैं। करगिल वॉर मेमोरियल पर मुनक़्क़दा एक तकरीब के हाशिए पर नामनिगारों के साथ बात करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने करगिल दिवस को तारीखी अहमियत का हामिल करार देते हुए कहा कि ऐसे मुश्किल हालात में फतह हासिल करना इंतहाई मुश्किल काम होता है। उन्होंने कहा कि उन अजान एहलकारों को हर पल याद किया जाता है, जिन्होंने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें निछावर की। अब इस खबर पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने एक गैर मामूली फैसले के तहत सभी 20 अजला से वीक एंड कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान किया है। हफ्तावार कर्फ्यू के बाद आज वादी भर में कारोबारी और दीगर अवामी हमल की सरगर्मियां बहाल हुई। आज सुबह से ही सभी बाजारों में दुकानें खुली रहीं, जबकि ट्रैफिक की आवाजाही भी मामूल के मुताबिक रही। इधर कश्मीरी ताजरों ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने के हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया है। हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार है, शुक्रिया अदा करते हैं डीसी साहब का, गवर्नर साहब का, कि उन्होंने ये लॉकडाउन ख़त्म किया। हमें मालूम था यहाँ बड़ी प्रॉब्लम थी, अब केसेस बिल्कुल कम होने लगे, बिल्कुल अब केसेस न होने के बराबर हो रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम ये लॉकडाउन को ख़त्म करें ताकि दुकानदारों को कुछ फ़ायदा हो सके। ये अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी बात है, दुकानदारों के लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ है कि लॉकडाउन अब ख़त्म हो गया, पूरा हफ्ता काम हो जाएगा, इससे दुकानदारों को फ़ायदा ही होगा। डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, गवर्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लोगों को इस मुश्किल से बाहर निकाला, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम हेल्थ डिपार्टमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने यहाँ उन्होंने वैक्सीन ड्राइव हमारे साथ की, उनके लिए भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हर वक्त हमारा साथ दिया, डीसी साहब ने हमारा साथ दिया, गवर्नर साहब ने हमें हर वक्त साथ दिया। अब उनके लिए इस वक्त और भी एक बार शुक्रिया अदा करते हैं ताकि उन्होंने ये लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया। जम्मू कश्मीर बैंक गार्डनर्स ने आज मुश्ताक प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में अपने मुतालबात को लेकर सदाए एहतजाज बुलंद की। उन्होंने मुलाजमतों को बाकायदा करने और मुलाजमतें जारी रखने का मुतालबा किया। जेके बैंक से पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं, चाहे ब्रांच में, चाहे पार्क में, चाहे ब्रांच ऑफिस में, मतलब बहुत जगह से, हेडक्वार्टर में मैंने काम की, नाइट को भी ड्यूटी होती है हमारी। तो आज कुछ दिन पहले फ़ोन इंचार्ज ने कहा कि आपको छुट्टी करना है,
यूँ है कि बाज़ाब्ता 2019 में इंटरव्यू गया और डॉक्यूमेंट भी दिया। बाकी जो बंदे कहीं से लाए थे उनको अपॉइंटमेंट किया था, और जो श्रीनगर के 27 बंदे उनको आज 20 साल के बाद बोलते हैं कि आप छुट्टी करना, आप घर में बैठिए। 20 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे? आजकल हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? स्कूल में फ़ीस भरना वो कहाँ से लाएंगे? हमारी डिमांड है कि हमको रेगुलर कीजिए, अपनी जगह ड्यूटी पर लगाइए, कि ये जो बहाना उसने बनाया था कि आपको निकाला गया था वो वापस लेना है इनको। इधर शेखपुरा वास डूरुशाह आबाद अनंतनाग के शहरियों ने भी बुनियादी सहूलियात के फुकदान के मामले पर एहतजाज किया। उन्होंने बिजली पानी की अदम फराहमी और सड़क की खस्ता हाली पर शदीद बरहमी का इजहार किया। हमारा मतलब ये है, ये एहतजाज करने का मतलब है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे एहतजाज किए, लेकिन यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट नहीं आया, कोई एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं आया आज तक। आपने देखा होगा मतलब कि इस गाँव का हाल अपने आंखों से आपने सर देखा। इस गाँव को आज तक जो भी आए यहाँ उन्होंने खोखले वादे किए, वोट लिए गरीब जनता से, लेकिन इनके काम नहीं किए। चाहे वो रोड का मसला हो, चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे वो पानी का मसला हो, या फुटपाथ का मसला हो, फुट स्टेप्स का मतलब हो, मतलब कोई काम यहाँ पे आए हुए सड़क का मसला हो, किसी को आज तक कुछ नहीं मिला सर। यहाँ पे रोड की प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें बहुत रोड की प्रॉब्लम है और फुटपाथ की प्रॉब्लम बहुत है शेखपुरा में, और पानी की प्रॉब्लम बहुत है। हमें 4 सालों से पानी नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट भी बना है, लेकिन उसका कोई टच से मस नहीं हो रहा है, उसका कनेक्शन भी नहीं दिया है अभी। और बाकी यहाँ के रोड भी नहीं है, फुटपाथ भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, बिजली तार लगी है ये दरख्तों पे लगी है, पोल ऐसा ही है, तो यहाँ पे कोई मस ही नहीं हो रहा है, टच से मस नहीं हो रहा है। हमें हुए हैं कोई 2-2.5 साल, जो पंचायत यहाँ इलेक्ट हुई उसको हुए 2.5 साल, और 2.5 साल में हमने जितना काम किया, मुझे लगता है कि अगर ब्लॉक की बात करें तो मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे नंबर पे आपको खाल के गवास दिखाई देगा। जितना काम पंचायत हल्का गवास में हुआ है उतना मेरे ख्याल से बाकी यहाँ तो रेंज चौगुन नंबर 1 आया, और मेरे ख्याल से 2nd नंबर पे आया गवास। तो अब लोगों का कहना है कि यहाँ पे काम नहीं हुआ, चाहे वो बिजली के हवाले से या रोड के हवाले से। मेरा बाप 2011 में भी सरपंच था, इलेक्टेड सरपंच था, 400 वोट उस टाइम भी लिए, और फिर उसके बाद इसका स्ट्रोक हुआ। अब ये बात नहीं कर पाता है। कभी कभार कोई डिपार्टमेंट हो, कुछ हो, कोई किसी के साथ में बात करता हूँ, और अगर आपको कोई बोलेगा कि हल्के में इंडिविजुअल काम कोई हुआ है या इसने किसी काम के लिए, पर्सनल काम के लिए पैसे मांगे हैं, सपोज कि मैंने किसी मस्जिद शरीफ में टाइल पात दिया गवास के, अगर आपको गवास के लोग बोलेंगे कि जनाब इसने पैसा पकड़ा है तो मैं गलत हूँ। मैंने यहाँ याकड़बुरु में 3 कोचे बनाए, अगर कोई बोलेगा कि इसने इस टाइल पात को पैसे पकड़े हैं तो मैं गलत हूँ। तो ये सारा सर ये वही है कि मैंने आपको पहले ही बोला, हमने कुछ लोगों के दुकान बंद किए हैं, तो उन्हीं लोगों की बौखलाहट है, बाकी कुछ नहीं है। ये मसला है, जब पानी का मसला 60 साल से क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या एज ए सरपंच मैं क्या एक साल में क्लियर कर सकता हूँ? अब मैंने डिपार्टमेंट को बोला, मैंने डिपार्टमेंट आपने कल भी देखा होगा, अगर ये मसला था वहाँ तो मुझे कल किसी ने, यही लोग जो इस टाइम नाराबाजी कर रहे, यही लोग कल भी वहाँ खड़ा थे, इन्होंने किसी ने नहीं बोला कि जनाब हमारा काम नहीं है। मेरे एस्टिमेट्स है, हल्के में 19 एस्टिमेट है MG नरेगा के, जो भी डिमांड लाएगा, जो भी अपना जॉब कार्ड लाएगा वो काम कर सकता है। जब उस वार्ड में काम नहीं हुआ 14th FC का, तो हम पैसे किससे मांगेंगे? आप ये रिकॉर्ड चेक करो, अगर मेरे पास कोई एस्टीमेट पेंडिंग है उस वार्ड का, तो मैंने वो पैसों के लिए बंद किया होगा। अगर वो बात है तो मैं कसूरवार हूँ, बाकी ये सरासर झूठ है। अगर मेरे पास कोई एस्टीमेट है उस वार्ड का, मैंने पैसों के लिए वो बंद किया है, आप वीडियो ऑफिस में वो कन्फर्म करो। हता कि वहाँ पे 3 काम मैंने रखे, वो इंशाल्लाह 1-2 महीने में आएंगे, और 2 महीने के बाद या 15 दिन के बाद वो काम शुरू हो जाएगा। अब मौसम की बदलती करवट पर नजर डालते हैं। महकमा मौसमियात ने खुशक मगर अबरालूद मौसम के बीच कल से वादी कश्मीर में बारिशों का एक और मरहला शुरू होने की पेशनगोई कर दी है। दूसरी जानिब जम्मू में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे कई सड़कें ज़ेर आब आ गई, वहीं बारिशों का पानी मकानों में भी घुस गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 27 से 30 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्का हैं। इसी के साथ आज एशिया 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। आपका फीडबैक मुसलसल हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक हमें इसी तरह देते रहें। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।